बेटा यहाँ पर हम कुछ 5 इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। 5 फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे फेलियर में। सीएस एग्जीक्यूटिव के मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो पांचों लॉस के अंदर क्यों स्ट्रगल करते हैं, उन्हें क्यों इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है एंड फाइनली दे एंड अप बाय गेटिंग फेल्ड इन देयर सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम। बेटा यहाँ पर हम कुछ 5 इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। 5 फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे फेलियर में। मतलब अगर हम इन पांचों चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम देखेंगे कि यस, हमें लॉ समझ भी आ रहे हैं, हमें लॉ याद भी हो रहे हैं, हम उन्हें लिख भी पा रहे हैं एंड हमने अपने एग्जाम्स में मचा दिया। लेकिन ऐसी कौन सी गलती हम करते हैं जिससे हम अपने एग्जाम्स में चूक जाते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक है बच्चे हमारी, जो कि हम पांचों लॉस के अंदर करते हैं, बीट कंपनी लॉ, एसबीआईएल, जीआईजीएल, सीएमएसएल और ईसीआईपीएल। वो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? हम लेक्चर को देखते हैं, हम लेक्चर को पढ़ते नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देखना एंड पढ़ना। हम क्या करते हैं, हम उसे एक वेब सीरीज की तरह, एक इंटरेस्टिंग कंटेंट की तरह देखते हैं, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमें ये नहीं पता होता कि हमें ये चीजें याद भी करनी है। आप एक चीज समझो, आप वैसे ही उसको देखते हो जैसे आप एक वेब सीरीज को देखते हो। अब मान लो मेरे ऑफिस में एडिटिंग टीम है। अब एडिटिंग टीम को जब मैं कोई वीडियो देता हूं अपनी एडिट करने के लिए, वो वीडियो एडिट करते हैं, उसके बाद मैं पूछता हूं कि इस वीडियो में मैंने क्या बोला, कहते सर ये नहीं पता, हमारा तो फोकस एडिटिंग पे था। तो देखी तो उन्होंने भी पूरी वीडियो, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं है क्योंकि उनका फोकस कहाँ था? एडिटिंग पे। उसी तरीके से आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बताना पड़ेगा कि हम ये लेक्चर पढ़ रहे हैं, हम ये वीडियो नहीं देख रहे हैं। और लेक्चर पढ़ रहे हैं का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी न्यूसेंस के, बिना मोबाइल फोन के आपको पूरा फोकस वहीं पर रखना पड़ेगा, सो दैट आपको चीजें जो है वो अच्छे से याद हो सके। तो पहली चीज क्या गलती कर रहे हैं हम उसको एक वेब सीरीज की तरह देख रहे हैं, जबकि हमें उसे देखना नहीं है, हमें उसे एक लाइव लेक्चर की तरह अटेंड करना है। अब जो सेकेंड मिस्टेक हम करते हैं, हमने लेक्चर तो देख लिया, लेक्चर देखने के बाद हम क्या करते हैं? दूसरे लेक्चर की तरफ मूव करते हैं, फिर तीसरे लेक्चर की तरफ मूव करते हैं और हम उसे बार बार कंटिन्यूटी में देखते हैं। ऐसा नहीं करना। पहली चीज, हमें लेक्चर देखना नहीं है, हमें लेक्चर पढ़ना है। दूसरी बात, हमको सेकेंड लेक्चर पे मूव करने से पहले फर्स्ट लेक्चर अच्छे से याद हो जाना चाहिए। मेरी बात को याद रखिएगा बेटा। आप लोग क्या करते हो, जब आप लाइव क्लास में भी पढ़ते हो, रिकॉर्डेड में भी पढ़ते हो, तो आप लोग क्या करते हो कि एक चैप्टर पढ़ रहे हो, एक लेक्चर खत्म हुआ, दूसरा, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा, लेकिन दो लेक्चर्स के बीच में आपको उतना गैप लेना है जितने गैप में आपको वो टॉपिक याद हो जाए। आपने 1 घंटे का मान लो एक लेक्चर देखा, कोई वीडियो देखी 1 घंटे की, उसके बाद आपको 5 मिनट लगा के वो सब रिकॉल करना है अपने माइंड में एंड नेक्स्ट 5 मिनट में उसकी ऑडियो नोट, वॉइस नोट, अपनी ही आवाज में वॉइस नोट बनाने हैं। अगर मान लो मैंने कोई चैप्टर 10 घंटे में पढ़ाया है, तो आपको वो 1-1 घंटे की जब लेक्चर खत्म होती है, आपने 5 मिनट की ऑडियो नोट बना ली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास हर लेक्चर के 5-5 मिनट्स के वॉइस नोट हो गए। तो जो चैप्टर टीचर ने आपको 10 आवर्स में पढ़ाया है, वो आपके पास 50 मिनट्स में आपकी खुद की आवाज में रेडी हो जाता है और उसी को फिर आपको बार बार सुनना होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? पहली गलती हम क्या करते हैं कि हम उसको वीडियो की तरह देख रहे हैं जबकि हमें लेक्चर की तरह पढ़ना है। दूसरी गलती क्या करते हैं? एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर पे शिफ्ट कर जाते हैं बिना पुराने वाले लेक्चर को दिमाग में बिठाए हुए। हमें उसे बिठाना है, हमें एक्टिव रिटेंशन करनी है और साथ साथ अपनी ही आवाज में वॉइस नोट बनाना है, ताकि जो हमारे अनप्रोडक्टिव आवर्स हो, चाहे फिर वो घर पे खाना बनाते हुए हो, चाहे वो वॉक करते हुए हो, चाहे वो पापा के लिए चाय बनाते हुए हो, चाहे वो सुबह आधा घंटा वॉशरूम में हो, उस टाइम पर हम अपनी ही आवाज में जब उसको सुनेंगे तो चीजें हमें बार बार रिकॉल होंगी और लंबे समय तक हमारे दिमाग में रिटेन रहेंगी। अब आते हैं थर्ड सबसे बड़े रीजन पे। आप एक बात बताइए, एक बच्चा जो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता और दूसरा बच्चा जो एग्जाम क्लियर कर लेता है, दोनों में फर्क क्या है? ऐसा तो है नहीं कि मेरी क्लास के अंदर हर बच्चा पास हो रहा है और ऐसा भी नहीं है कि मेरी क्लास में हर बच्चा फेल हो रहा है और ऐसा भी नहीं है कि मैं हर बच्चे को अलग अलग पढ़ा रहा हूँ, सबको सेम पढ़ा रहा हूँ। और जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो सारे के सारे बच्चों को समझ भी आता है, सब लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे पास होते हैं और कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पास वो होगा जो एग्जाम तक याद रखेगा। जब मैंने आपको समझाया, आपको पढ़ाया, आपको चीजें याद हो गई, या आपके रिस्पेक्टिव एजुकेटर ने पढ़ाया, आपको चीजें याद हो गई, लेकिन याद तो क्लास के टाइम पे हुई ना। जो एग्जाम तक याद रखेगा वो पास होगा, जो एग्जाम तक रिटेन नहीं कर पाएगा बच्चे, वो क्लियर नहीं कर पाएगा। और एग्जाम तक याद रखने का क्या तरीका है? उसका तरीका है इंटरप्रिटेशन।
बेयर एक्ट, जितना रॉ लैंग्वेज को डिकोड करने की आदत डालोगे उतना ही लंबे समय तक आपको चीजें याद रहेंगी। जितने हैंड रिटन नोट्स लिखोगे या जितने दूसरों के चार्ट्स लोगे ना, उसमें दिक्कत आएगी बच्चे। चार्ट्स मैं भी देता हूँ, हैंड रिटन नोट्स मैं भी देता हूँ, लेकिन उसके साथ बेयर एक्ट भी पूरा बढ़ाता हूं। तो जो बेयर एक्ट है, जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए लॉ है, चाहे आप सेबी एक्ट पढ़ो अपना, जो आपका सिक्योरिटी लॉ है उसके अंदर, चाहे आप सेबी की रेगुलेशंस पढ़ो, आईसीडीआर रेगुलेशंस है, टेक ओवर कोड है, इनसाइडर ट्रेडिंग है, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट है, इनकी भी जो रॉ बेयर लैंग्वेज है जो कि सेबी की वेबसाइट पे आपको मिलती है, वो आपको पढ़नी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको बेयर एक्ट से पढ़ने चाहिए। अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ रहे हो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ रहे हो, तो इनको भी मॉड्यूल के साथ साथ आपको बेयर एक्ट से पढ़ना चाहिए। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें लॉ को लंबे समय तक याद रखना है। याद रखने के लिए हमको वो अच्छे से समझ आना चाहिए, समझ आने के लिए हमको बेयर एक्ट से इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग वो सेकेंडरी नोट्स ले लेते हैं, चार्ट्स वगैरह, जिससे शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो वो चीजें बैठ जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक वो रहती नहीं हमारे साथ। और दूसरी बात, अगर वो रह भी जाए तो रियल लाइफ में इतनी दिक्कत करती है। क्यों? क्योंकि हमको सारी जिंदगी बेयर एक्ट को ही इंटरप्रेट करना होता है। तो याद रखिएगा, लर्न करना है, इंटरप्रेट करना है, रीड करना है। वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। जो शब्द दिख रहे हैं वो तो हमें समझ आ रहे हैं, लेकिन उसे हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। उन शब्दों के पीछे का मीनिंग, के लॉ मेकर की क्या मंशा रही होगी, लॉ मेकर की क्या इंटेंट रही होगी, उसको इंटरप्रेट करेंगे तो लंबे समय तक चीजें हमारे दिमाग में रहेंगी। नेक्स्ट सबसे बड़ी जो गलती बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे मॉड्यूल को पढ़ते ही नहीं है। बेटा बड़े ध्यान से समझिएगा, आपने कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ा, और आपने अगर मान लो मेरे से पढ़ा या किसी भी एकेडमी से पढ़ा, उन्होंने आपको पूरा बेयर एक्ट से पढ़ाया। अब बेयर एक्ट के अंदर आपने सारे सेक्शंस पढ़ लिए, लेकिन जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको आईसीएसआई का मॉड्यूल भी जरूर पढ़ना है। लेकिन सर हमने तो बेयर एक्ट पढ़ लिया। बेटा बेयर एक्ट में सेक्शंस थे, वो सारे सेक्शंस हमने पढ़ लिए, तो हमारे मॉड्यूल से हमें सेक्शंस नहीं पढ़ने, हमको कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं। मतलब ये कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके कोर्स में दिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, या मॉर्गेज वर्सेस चार्ज में क्या डिफरेंस है, कलेक्टिव मेंबरशिप राइट्स क्या होते हैं, वीटो पावर क्या है। अब ये वो सब कॉन्सेप्ट्स हैं जो बेयर एक्ट का पार्ट नहीं है, जो सेक्शन का पार्ट नहीं है। आपके इंस्टीट्यूट ने कुछ कॉन्सेप्ट्स डाले हुए हैं। डिफरेंस बिटवीन एमओ एओए हमें बेयर एक्ट में थोड़ी मिलेगा, डिफरेंस तो कॉन्सेप्ट का पार्ट है। तो इसका मतलब जब हमने पूरा बेयर एक्ट पढ़ लिया, अपना पूरा कोर्स हमने कंप्लीट कर दिया 4 महीने लगा के, तो उसके बाद हमें एक बार अपने मॉड्यूल की फाइनल रीडिंग देनी है, लेकिन उसमें से सेक्शंस नहीं पढ़ने। सेक्शन की फॉर्म में कुछ दिया गया उसको हमें नहीं पढ़ना, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेयर एक्ट से, लेकिन जो कॉन्सेप्ट वाली एडिशनल चीजें वो हमें मॉड्यूल से जरूर पढ़नी है। एंड लास्टली बच्चे क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के एग्जाम क्वेश्चंस या तो सॉल्व नहीं करते, या करते हैं तो गलत वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर मतलब ये कि आप जब स्कैनर लेते हो, फिर चाहे वो टैक्समैन का हो, चाहे वो सुचित्रा प्रकाशन का हो, बेटा उसके अंदर पास्ट ईयर के एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन पास्ट ईयर में तो फॉर्मेटिंग ही अलग थी। पास्ट ईयर में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, पास्ट ईयर में तो केस स्टडीज आती नहीं थी, और पास्ट ईयर में ये बड़ी बड़ी 2-2 पेज की जो 20 मार्क्स की केस स्टडीज है तो बिल्कुल नहीं आती थी। अभी जब नया कोर्स चेंज हुआ है 2022 में, उसके 4 पेपर हुए हैं, तो इसका मतलब सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है कि नए पैटर्न पे क्वेश्चन आए हैं। आप जब स्कैनर को प्रैक्टिस करते हो वो सब पुराने पैटर्न पे है, उसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं बचती है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो स्कैनर्स आप लेते हो वो सही चीज नहीं है, बिकॉज आपको नए पैटर्न पे प्रैक्टिस करनी है, तो नए पैटर्न के क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए। उसके लिए हमारे परीक्षा स्कैनर्स मैंने बना रखे हैं, आपको बताया, मैं पब्लिसाइज नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कि जो भी हमारे सब्सक्राइब स्टूडेंट्स होते हैं अनअकैडमी को, हम लोग उन्हें बोलते हैं कि आप हमारे परीक्षा स्कैनर्स बाय करो। मार्केट में तो हम सेल ही नहीं करते किसी आउटसाइडर को, लेकिन वो ऐसे स्कैनर्स है जिसके अंदर मैंने नए पैटर्न के हिसाब से सारे सब्जेक्ट्स के, सारे लॉस के, हर चैप्टर के क्वेश्चन दे रखे हैं, और वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो संजीवनी बूटी का काम करते हैं। एंड लास्टली होता है राइटिंग प्रैक्टिस। अब राइटिंग प्रैक्टिस में प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों के साथ क्या होता है कि हम लोगों को जो राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है, पहली बात तो हम वो करते नहीं। हमारा एक बेसिक रूल होता है 8:3:1, मतलब 8 घंटे लेक्चर देखो, 3 घंटे रीडिंग करो, 1 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस करो। लेकिन हम क्या करते हैं, 12 घंटे ही सिर्फ लेक्चर देखते रहते हैं। हम उसको ना रीडिंग में कन्वर्ट करते हैं, ना उसे राइटिंग में लेके जाते हैं। तो हमें राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, और राइटिंग प्रैक्टिस भी कैसे करनी है, उस तरीके से करनी है कि कोई हमारे आंसर को चेक करे। हमने आंसर लिख दिया, हम खुद मैच कर रहे हैं, बेटा उसमें हम जस्टिफाई नहीं कर पाते, हम अपने आंसर के साथ जस्टिस ही नहीं कर पाते। बेसिकली हम पकड़ ही नहीं पाते हमारी कहाँ का गलती है। तो इसके लिए हमको ऐसी राइटिंग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए जिसके अंदर हमें हमारे आंसर जो है वो चेक होके मिले। जैसे कि आपको पता है कि मैं पढ़ाता अनअकैडमी पे हूँ, मैंने अनअकैडमी के साथ पढ़ाने के लिए टाइप किया हुआ है, उसी तरीके से मैंने
आंसर राइटिंग के लिए ClassesCard.in के साथ टाइप किया हुआ है, जहां पर मैंने अपनी टेस्ट सीरीज उनको दे रखी है, अपने राइट्स दे रखे हैं, किस चीज के, सारे नए पैटर्न पे पेपर्स दे रखे हैं चैप्टर वाइज, और वहां पर बच्चे जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, एंड उनके वहां जो चेक करते हैं वो भी क्वालिफाइड सीएस है। क्यों? क्योंकि मैंने खुद उनसे मिला है, उनको देखा है। तो मैं ये नहीं कह रहा आप उसे ज्वाइन करो, मैं तो सिर्फ ये बात बता रहा हूं कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो क्या मतलब हुआ बच्चे इस पूरी वीडियो का, क्या क्या गलती करते हैं? पहली बात, बच्चे वीडियो देखते हैं, उसको लेक्चर पढ़ने की फॉर्म में करना है, देन यू हैव टू रेफर बेयर एक्ट, आपको बेयर एक्ट से लर्न करना है, बेयर एक्ट से इंटरप्रेट करना है, तब आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। इसके अलावा जब आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आपको आईसीएसआई का मॉड्यूल भी एक बार जरूर पढ़ना है। मैं तो बोलूंगा जेएजीएल का मॉड्यूल हो गया, सीएमएसएल का मॉड्यूल हो गया, ईसीआईपीएल का मॉड्यूल हो गया, ये सारे मॉड्यूल्स, एसबीआईएल का हो गया, कंपनी लॉ का हो गया, कम से कम इसको 2 से 3 बार पढ़ना है। लेकिन कौन सी चीजों के लिए? सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स के लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए, सेक्शंस के लिए नहीं, क्योंकि सेक्शंस के लिए तो आपने ऑलरेडी बेयर एक्ट को पढ़ा है। इसके बाद आपको पास्ट ईयर के एग्जाम क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन वो स्कैनर में से नहीं, आपको या तो जो आईसीएसआई के 4 पेपर्स हैं वो करो, और वैसे कुछ नए क्वेश्चंस क्रिएट करने की कोशिश करो, नहीं तो हमारा परीक्षा स्कैनर रेफर कर सकते हो। और लास्ट में मैंने आपको क्या बोला कि कोई एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, जैसे मैंने कहा ClassesCard.in। यहाँ पर आपको वो नहीं होता कि एग्जी के ही बच्चे पेपर चेक कर रहे हैं या जो सीएस प्रोफेशनल के बच्चे हैं वो कर रहे हैं, नहीं, जो मेंबर ऑफ आईसीएसआई है, जिनके पास मेंबरशिप नंबर है, वही चेक करते हैं। और रैंक होल्डर्स आपको बकायदा मेंटोरशिप भी देते हैं विदाउट एनी चार्जेस। तो ये 5 चीजें अगर आप करते हो तो ट्रस्ट मी, यू विल बी एबल टू कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स। लेकिन जाने से पहले एक और बड़ी गलती मैं आपको बता दूं जो बच्चे करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, एक नहीं, इनफैक्ट 2 बड़ी गलतियां करते हैं बच्चे। क्या करते हैं? एक गलती तो ये करते हैं कि एग्जाम जब देना है तब तक का सब्सक्रिप्शन अपने पास नहीं रखते। उनके साथ क्या होता है कि उनका जो सब्सक्रिप्शन होता है, वैलिडिटी होती है पेन ड्राइव की, जहां से भी वो पढ़ते हैं, पीडीजीडी की, वो खत्म हो जाती है। उसके बाद 3 महीने बाद पेपर है। अब उनको लगता है यार कौन इसको एक्सटेंड करवाएगा, छोड़ो हम यूट्यूब से देख लेंगे, वैसे भी तो मैराथन ही होने हैं टीचर्स के। बच्चे जब आप पढ़ रहे होते हो ना, जब रीड कर रहे होते हो, तो उस टाइम पर आपको कई बार डाउट्स आते हैं, फिर वो डाउट्स आपको समझ नहीं आते क्योंकि आपके पास लेक्चर नहीं है। जैसे एक स्टार्टअप बिना पैसों के रनवे के नहीं चल सकता, उसी तरीके एक स्टूडेंट जो है उसको एग्जाम क्लियर करने के लिए सब्सक्रिप्शन का, वैलिडिटी ऑफ लेक्चर्स का, वैलिड लेक्चर्स का उसके पास एक्सेस होना जरूरी है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे आजकल हार्ड बुक नहीं लेते, बच्चे पता नहीं क्यों सॉफ्ट कॉपी से पढ़ते हैं। यार 12th तक चाहे आप डीके गोयल रेफर करते थे, चाहे आप पीएस ग्रेवाल करते थे, चाहे आपने 10th में आरडी शर्मा ली थी, चाहे आपने 9th में लंगपीर सिंह मंजीत कौर ली थी, आपने सॉफ्ट कॉपियां थोड़ी ली थी यार, आप हार्ड कॉपी से पढ़ते थे। तो अभी भी जो भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो, आपको हार्ड कॉपी पढ़ना चाहिए, हार्ड कॉपी से ही पढ़ना चाहिए। नो डाउट आज के टाइम में बच्चा कहता है कि मैं बिना हार्ड कॉपी के लेना चाहता हूं, थोड़ा कम पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, लेकिन सस्ते के चक्कर में बेटा हम करियर खराब नहीं कर सकते। आप एक चीज सोचो, जब आप एक सीएस का, एक एडवोकेट का ऑफिस देखते हो, पीछे कितनी फिजिकल किताबें होती हैं। क्या उसे नहीं पता कि हम ऑनलाइन भी देख सकते हैं? बट स्टिल फिजिकल किताबों को रखो, आप उसमें पढ़ो, अंडरलाइन करो, मार्क करो, जैसे मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूँ, जो जो चीजें मैं आपको लिखवाता हूँ, बेयर एक्ट को इंटरप्रेट करते हो, सब आपको लिखनी है। बस ये थोड़ी सी बातों का आपको ध्यान रखना है, एंड ट्रस्ट मी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आप 85% फेल होने वाले स्टूडेंट से 15% पास होने वाले रिजल्ट में शिफ्ट हो गए हो। लव यू गाइस।